नज़र जिसका दीदार करना चाहती है ना, उसका दीदार हो ही जाता है। आपको ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके मिलेंगे और आप ये जो सोचते हैं ना कि आप अगर नज़दीक में कहीं जाते हैं और आप अपना प्यार हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप नज़दीक में भी नज़र दौड़ाएं और आप नज़दीक में भी इधर-उधर निकल जाएं, तो कहीं न कहीं आपका प्यार मिल ही जाएगा। आपको अपने प्यार से दीदार हो ही जाएगा, क्योंकि आपने उसे सच्चे दिल से चाहा है। मैं भी यकीन करने लगी हूँ, क्योंकि अगर आपके दिल में सही में चाहत होती है ना, तो इस इंसान से मिल ही जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है, सपोज़ मान लो 1 मिनट का भी, हम बोलते हैं ना 1 मिनट भी इंसान अगर चूक जाता है, तो वो इंसान आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये मामूली बात नहीं होती है, अगर कोई आपको दिखाई दे दे, जो आपका प्यार है, जो आस-पास दिखाई दे दे। आप सपनों में सोच रहे हो कि अरे मेरा प्यार तो ये है, मेरा प्यार तो वहाँ रहता है, हम उनसे मिलने कैसे जाएँगे? एक बार आप निकल के और आस-पास जाके देखो, आपको आपका प्यार नहीं मिल गया तो मेरा नाम नहीं। ऐसा ही होता है। और अगर आपके अंदर सच्चाई है तो, और सही में अगर मिलना होता है तो मिल ही जाता है। और ये जो संयोग होता है ना, मामूली संयोग नहीं होता है कि विदिन अ सेकेंड अगर आप 1 सेकंड के लिए चूक गए, आपकी पलक झपका लिया, तो वो इंसान आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए बहुत सारी बातें संयोग से होती हैं और मैं तो संयोग में बहुत यकीन करती हूँ। और मैंने बहुतों को देखा है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे, और उन लोगों को मैंने देखा और महज़ संयोग की वजह से देखा। हो सकता है आई कुड नॉट हैव सीन, तो और आई कुड नॉट हैव गॉट एनीथिंग, तो संयोग भी हो सकता है, असंयोग ही है। संयोग भी हो सकता नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं आजकल मतलब अपने आप को लकी समझने लगी हूँ सही में। पहले नहीं समझती थी इतना ज़्यादा लकी, तो लेकिन बोलते थे लोग कि हाँ तुम भी लकी हो, पर मैं अपने आप को उतना नहीं समझती थी। लेकिन अब मैं लकी समझने लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे देते हैं जिसको हम, हो सकता है विदिन अ स्पैन ऑफ टाइम आई कुड नॉट हैव सीन, बट आई सॉ। तो इसलिए मेरे को लक में यकीन होने लगा है कि लक कुछ भी होता है। पहले उतना यकीन नहीं था, पर अब होने लगा है। तो बस यही है। और अभी शाम में नहा के बैठे हैं बाहर में। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, पर अच्छा बोले तो ज़्यादा अच्छा होता है ना? तो मैं अच्छा बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अच्छा बोलने में ही अच्छाई है। अगर आप चाहें तो अनाप-शनाप भी बोल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। अनाप-शनाप बोलने में क्या है? और आज हम शाम से मतलब घूम कर आए और बहुत अच्छी फीलिंग हुई। फिर हम गए बाहर में, आंगन में, और नहाया। उसके बाद अभी मैं बाहर में बैठी हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके ज़हन में बैठ जाए, और उसका डर बैठ जाए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ज़हन में भी एक डर था, खौफ था, धीरे-धीरे कम हुआ है, पर था। और मैं पता नहीं मेरे को पूरी तरह कब ख़त्म होगा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, जब पूरी तरह वो खौफ निकल जाएगा। पता नहीं क्यों उतना खौफ है मेरे को, लेकिन है। और मैं वाक़ई में खौफ में जीती हूँ, क्योंकि कई बार इमेजिन करने से, पता है पहले मैंने आप लोग को पहले व्लॉग में बताया था ना कि मैं डरावने सीरियल देखती थी, हॉरर मूवीज़ देखती थी। तो देखते-देखते दिमाग में बैठ गया था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बैठ जाता है इमेजिनेशन। तो वैसे ही इंसानों की शक्लें अगर आप निकल जाओ ना,
तो एक से एक शक्ल देखने को मिलेगा। कोई आपके ज़हन में घुस जाता है डर जैसा, और आप उससे डर जाते हो। पर आजकल पता है मैं डरना बंद कर दी हूँ। बताऊँगी क्यों, गेस करिए आप क्यों मेरे को आजकल डर नहीं लगता है। मेरे को लगता है आजकल मेरे साथ कोई है। बताइए कौन हो सकता है मेरे साथ? ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड ही होगा, और कौन होगा। हस्बैंड होगा या मेरा वेल विशर होगा। तो आजकल मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया है। मेरे को लगता है नहीं, समवन इज़ देयर फॉर मी। पर फिर भी मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं खो ना दूँ, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी दुनिया को नज़र लगती है। आपने सुना है ना कि ले चले तारों के शहर में। लोग ना प्यार करते हुए लोगों को देख नहीं सकते हैं। तो बस यही हो जाता है, लोग प्यार करते हुए लोगों को देख नहीं सकते, तो इसलिए डर भी लगता है कि कहीं खो ना दूँ। तो बस यही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।